विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है और सारे प्रश्न ये भारतेंदु युग के हैं। ये सभी प्रश्नों का संकलन जो किया गया है भारतेंदु युग से किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है कि नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग का समय, नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग का समय क्या है? तो 1868 ईस्वी। नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग का समय है 1868 ईस्वी से। उसके बाद देखिए इसी के साथ में याद रखेंगे कि बच्चन सिंह के अनुसार 1857 समय उन्होंने माना है भारतेंदु युग का। बच्चन सिंह ने 1857 ईस्वी से माना है। और मिश्र बंधुओं ने संवत 1890 से 1925 तक तो परिवर्तन काल माना है। मिश्र बंधुओं ने संवत 1890 से 1925 तक परिवर्तन काल माना है और संवत 1926 से उन्होंने वर्तमान काल माना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि भारत भिक्षा प्रबोधिनी वेणुगीत काव्य के रचनाकार कौन हैं? भारत भिक्षा प्रबोधिनी वेणुगीत ये रचना है भारतेंदु जी की रचना है। भारतेंदु के जो काव्य ग्रंथ हैं उनकी संख्या है, कुल रचनाएं तो 175 हैं जिसमें 70 तो इनकी कविताएं ही हैं भारतेंदु जी की। तो भारतेंदु जी के कुल ग्रंथों की संख्या 175 है और 70 इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है भारतेंदु ने किस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया? ये कथन है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 4 देखिए श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस सन में मिली? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस सन में मिली? तो उस समय के जो साहित्यकार थे उन्होंने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दिया था क्योंकि राजा शिवप्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि मिला था। तो तत्कालीन जो साहित्यकार थे ना तो उनका कहना था कि इस उपाधि के असली हकदार भारतेंदु जी हैं। तो उसी समय सारसुधा पत्रिका में यह लेख छपा हुआ था कि इस उपाधि के असली हकदार भारतेंदु जी हैं। फिर उसी समय तत्कालीन साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दिया था। तो किस सन में दिया था? 1880 में, है ना। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी? 1880 में मिली थी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है अलौकिक लीला वर्षा बिंदु रचना किसकी है? अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु रचनाएं किसकी हैं? अलौकिक लीला वर्षा बिंदु रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। 1855 में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है और अलौकिक लीला वर्षा बिंदु
या तो है जो पूछा गया है अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु। और उसी के साथ में याद रखेंगे कि इन्होंने साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद का संपादन किया था मिर्ज़ापुर से 1893 ईस्वी में, और मासिक पत्र आनंद कादम्बनी का भी संपादन किया था। और एक बार दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर इन्होंने क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। तो देखिए कविता की पंक्तियां हैं, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे, तासों कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसाने वारे, काले कृष्ण राम जलधर जल बरसाने वारे, कारे लागत ताही सो कारण कौ प्यारे, कारे लागत ताही सो कारण कौ प्यारे, याते नीको हैं तुम कारे जाहु पुकारे, याते नीको हैं तुम कारे जाहु पुकारे, यह आशीष देत तुमको मिल हम सब कारे, यह आशीष देत तुमको मिल हम सब कारे, सफल हो ही मन के सब ही संकल्प तुम्हारे, सफल हो ही मन के सब ही संकल्प तुम्हारे। तो सब भगवान की रचना है। भगवान ने किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, और भारत में तो काले और गोरे दोनों लोग मिलते हैं। और तो कहा जाता है कि भगवान जब मनुष्य को बना रहे थे तो जब बहुत अधिक जल गए तो साउथ अफ्रीका के लोग देखिए उधर सब काले ही होते हैं, और जो कच्चे ही रह गए अमेरिका वगैरह में देखिए सब गोरे ही रहते हैं। तो अच्छी तरह से जो पके हुए हैं वो सब भारत के लोग हैं। तो यहाँ ना अधिक काले हैं ना तो गोरे ही हैं। तो यह भी कहा जाता है भाई भारत वाले कहीं से कुछ कम थोड़ी ना है। तो देखिए कि दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर इन्होंने यह लिखा है कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं वारे, कारे कृष्ण राम जलधर कार जल बरसाने वाले, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीको हैं तुम कारे जाहु पुकारे, यह आशीष देत तुमको मिल हम सब कारे, सफल होई मन के सब ही संकल्प तुम्हारे। प्रश्न नंबर 7 देखिए कि 1865 ईस्वी में बैजे गांव जिला उन्नाव में जन्म हुआ था। भारतेंदु युग के किस रचनाकार का जन्म 1865 ईस्वी में बैजे गांव जिला उन्नाव में हुआ था? तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था बैजे गांव जिला उन्नाव में 1865 में। उसके बाद देखिए, अच्छा इसी के साथ में याद रखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र रसिक समाज से जुड़े थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम पुष्पावली है। खूब ध्यान रखेंगे क्योंकि भारतेंदु की भी रचनाएं ऐसी मिलती जुलती है। प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, ये सब भारतेंदु की रचनाएं हैं, है ना। तो प्रेम भारतेंदु जी की रचनाएं हैं और भारतेंदु युग में ही हैं प्रताप नारायण मिश्र भी। तो प्रेम पुष्पावली रचना किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की है। लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र की है। तृप्तन्ताम प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। श्रृंगार विलास भी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पढ़ी कमाई कीन्हो कहाँ रहे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। पढ़ी कमाई कीन्हो कहाँ रहे न देश कलेश, ये देखिए आपको नगेंद्र की बुक में इनकी पंक्तियाँ मिल जाएंगी। पढ़ी कमाई कीन्हो कहाँ रहे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 8 देखिए,
प्रश्न नंबर 8 है देवयानी काव्य के रचनाकार कौन है? देवयानी काव्य के रचनाकार कौन है? तो ठाकुर जगन मोहन है। देवयानी काव्य के रचनाकार हैं ठाकुर जगन मोहन है। और इसी के साथ में याद रखेंगे, देखिए ठाकुर जगन मोहन का जन्म हुआ था 1857 में, 1857 में हुआ था। और इनकी चर्चित रचनाएं हैं जिसमें देखिए कि प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता 1885 में है। इन नगेंद्र की बुक में आपको मिलेगा। प्रेम संपत्ति लता 1885 में है। और श्यामा लता, श्यामा लता 1885 में है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता दोनों 1885 में है। फिर उसके बाद देखिए श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी 1886 में है। श्यामा सरोजनी 1886 में है। और देवयानी 1886 में है। देवयानी 1886 में है। किसकी रचना है? जगनमोहन की। ये जगमोहन अपनी काव्य पंक्तियों में ये जगमोहन करके लिखे हुए हैं, तो जगमोहन के नाम से भी जाने जाते हैं और जगनमोहन इनका नाम है। और देखिए कि इन्होंने श्यामा स्वप्न शीर्षक से उपन्यास लिखा है। ठाकुर जगमोहन ने श्यामा स्वप्न शीर्षक से उपन्यास लिखा है। और इसमें खास बात क्या है कि इन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का भी समावेश किया है अपने इस श्यामा स्वप्न उपन्यास में। कुछ कविताओं का भी इन्होंने समावेश किया है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि कुलकानि तजी गुरु लोगन में बसिकै सब बैन कुबैन सहा। कुलकानि तजी गुरु लोगन में बसिकै सब बैन कुबैन सहा। देखिए हाँ, अब देखिए कुलकानि तजी गुरु लोगन में बसिकै सब बैन कुबैन सहा। परलोक नसाय सबय विधिसो उन्मत्त को मार्ग जान गहा। परलोक नसाय सबय विधिसो उन्मत्त को मार्ग जान गहा। जगमोहन धोए हया निज हाथन या तन पालियों है प्रेम महा। जगमोहन धोए हया निज हाथन यह तन पालियों है प्रेम महा। सब छाड़ी तुम्हें हम पायो अहो, सब छाड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छाड़ी हमें कहो पायो कहाँ। तो यह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 है पीयूष प्रवाह के संपादक। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन हैं? तो पीयूष प्रवाह के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास हैं। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास हैं। और अंबिका दत्त व्यास की ही रचना है पावस पचासा। अंबिका दत्त व्यास की रचना पावस पचासा है। सुकवि सतसई है। हो होरी 1891 में हो होरी है। और सुकवि सतसई है 1887 में। 1887 में सुकवि सतसई है। पावस पचासा कब है? 1886। पावस पचासा 1886 में। सुकवि सतसई 1887 में। हो होरी 1891 में इनकी रचना है। और इन्हीं की रचना है कंसवध, जो कि अपूर्ण रचना है, प्रबंध काव्य है। कंसवध अपूर्ण है इनकी रचना। और बिहारी बिहार भी इन्हीं की रचना है। बिहारी बिहार इनकी रचना है, जिसमें बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में इन्होंने भाव विस्तार किया है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि भारत सौभाग्य और गो संकट नाटक भी किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है। भारत सौभाग्य और गो संकट नाटक किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 10 है। अच्छा, अंबिका दत्त व्यास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, देखिए अंबिका दत्त व्यास की चर्चित पंक्ति है सुमिरत छवि नंद नंद की बिसरत सब दुख दंद। सुमिरत छवि नंद नंद की बिसरत सब दुख दंद। होत अमंद आनंद हिये, होत अमंद आनंद हिये, मिलत मनहु सुख कंद। होत अमंद
आनंद हिय मिलत मनहु सुख कंद, रसना हूँ बस ना रहत, रसना हूँ बस ना रहत, बरनि उठत करि जोर, बरनि उठत करि जोर, रसना हूँ बस ना रहत, बरनि उठत करि जोर, नंद नंद मुख चंद पै, नंद नंद मुख चंद पै, चितवहु होत चकोर, नंद नंद मुख चंद पै, चितवहु होत चकोर। तो ये अंबिका दत्त व्यास की प्रसिद्ध पंक्ति है, नगेंद्र की बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि मोहन की यह मोहनी मूरत, जिये सो भूलत नाही भुलाए, मोहन की यह मोहनी मूरत, जिये सो भूलत ना ही भुलाए। तो पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। तो इनकी भी पूरी पंक्ति आप देख लीजिए। राधा कृष्ण दास का जन्म हुआ था 1865 में, राधा कृष्ण दास का जन्म हुआ था 1865 में, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना है भारत 12 मासा और देश दशा, भारत 12 मासा और देश दशा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और पंक्तियां देखिए कि मोहन की यह मोहनी मूरत, जिये सो भूलत ना ही भुलाए, मोहन की यह मोहनी मूरत, जिये सो भूलत ना ही भुलाए, छोरन चाहत नेह को नातो, छोरन चाहत नेह को नातो, को विधि छूटत ना ही छुराए, छोरन चाहत नेह को नातो, को विधि छूटत ना ही छुराए, दास जू छोरी के प्यारे आहा, दास जू छोरी के, दास यही राधा कृष्ण दास, दास जू छोरी के प्यारे आहा, हमें और के रूप पे जाई लुभाए, दास जू छोरी के प्यारे आहा, हमें और के रूप पे जाई लुभाए, भूल सके अब कौन जिया उन, भूल सके अब कौन जिया उन, तो हंसिके पहले ही चुराए, भूल सके अब कौन जिया उन, तो हंसिके पहले ही चुराए। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। अब 10 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो देखिए, रामायण महानाटक 1610 के रचनाकार कौन हैं? राम करुणाकर नाटक के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न नंबर 3 है कि प्रद्युम्न नाटक 1863 के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न नंबर 4 है महाराणा प्रताप नाटक किसका है? प्रश्न नंबर 5 है नई रोशनी का विष 1884, यह नाटक किसका है? नई रोशनी का विष नाटक के रचनाकार कौन है? भारत आरत 1885 नाटक किसका है? भारत आरत 1885। देश दशा 1892, देश दशा 1892 नाटक किसका है? विधवा विवाह किसका नाटक है? भारत हरण किसका नाटक है? भारत हरण किसका नाटक है? और महाअंधेर नगरी नाटक किसका है? महाअंधेर नगरी नाटक किसका है? तो कमेंट बॉक्स में तो आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर नहीं लिखते हैं तो कम से कम ये नाटक ढूंढकर अपनी कॉपी में तो अवश्य लिखिए और ढूंढिए कि नाटक किसका है। और यह भी देखिए कि इसमें से कितना आपको आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।